हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में जो है लगे हुए होंगे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिस्ट्री के जो है कौन सा तो क्लास नंबर जो है 7वां है। इससे पहले जो है हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है आप 6 क्लास करके आ रहे हैं, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला आप ऑलरेडी याद कर लिए हैं बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए। तो आज के इस क्लास में जो है हमनी के 61 से लेके 70 तक के क्वेश्चन को जो है बिना देखे हुए, बिना रटे हुए याद कर लेंगे। आपको विश्वास नहीं है तो आइए सभा को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि सर रॉलेट एक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी रॉलेट एक्ट है क्या। तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो है विदेशी सरकार द्वारा बनाई गई एक कानून था भारतीय लोगों के लिए। यानी कि भारत के लोग जो भी अगर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेजी सरकार जो है बिना किसी सबूत के अब बिना किसी से पूछे रॉलेट एक्ट नियम के तहत उसको उठा के जेल में डाल दे रहा था। बात समझ गए। आपसे पूछेगा रॉलेट एक्ट का है, टिप्पणी कीजिए रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं या रॉलेट एक्ट क्या है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको यह बताना है। रॉलेट एक्ट जो है विदेशी सरकार द्वारा जो है बनाई गई एक जो है नियम है भारतीय लोगों के लिए कि अगर कोई भारतीय विदेशी सरकार के खिलाफ आवाज उठावे तब बिना किसी सबूत, बिना किसी पूछताछ के उठाइए और जेल में डाल दीजिए। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 आज का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताइए। आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसके पीछे रीजन का था। 2 कारण अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा। तो कारण सुनिए। 1928 में जब साइमन कमीशन जो है भारत आया था तो वो अपन रिपोर्ट जो है पेश किया था और रिपोर्ट जो है भारतीय लोगों के खिलाफ था, तो इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। और दूसरा कारण, गांधी जी जो अपन नियम बनाए थे उस नियम को अंग्रेज जो है मानने से इनकार कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ा। आपसे पूछा है क्वेश्चन ये बस कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण आप लिखिए। तो आप नहीं लिखेंगे। पहला कारण कि 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था वो भारतीय लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पेश किया था, तो भारत के लोग खिसिया गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिए। दूसरा कि गांधी जी जब अपन रिपोर्ट पेश किए तब अंग्रेजवन जो है माने से इनकार कर दिया, तो जो है और आंदोलन करना पड़ा। तो ये 2 कारण रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। अभिलेख मतलब क्या होता है, तो पत्थर पे जो लिखल रहता है। देखिएगा रोड जब बनता है तो पत्थर पे फलना नेता, फलना विधायक इस रोड का उद्घाटन किए हैं, तो ओकरा जो है इतिहास में अभिलेख कहा जाता था। तो इतिहास लिखल जाता है तो अभिलेख का उसमें क्या महत्व होता है, आपको क्वेश्चन पूछा है। तो आप क्या कहेंगे, इतिहास लेखन में अभिलेखों की जो है काफी महत्ता होती है, क्योंकि अभिलेखों से ये पता चलता है कि किस समय कौन से राजा का शासन था, वो किस प्रकार से जो है शासन करते थे और उस समय जो है भारत के लोगों की स्थिति कैसी थी और उस समय इतिहास कैसा था। तो इतिहास लिखने में अभिलेखों का काफी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अभिलेखों पे जो लिखा हुआ रहता है उसे इतिहास लिखने में और समझने में आसानी होती है। बात समझ गए। अरे बउआ वाला क्वेश्चन है। आई सब क्वेश्चन जो है बउए के तरह है। इससे पहले भी जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़े हैं सब बउए के तरह आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखें। सिंधु घाटी सभ्यता आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि कैसी सभ्यता है, तो आपको बताना है नगरीय सभ्यता है। नगरीय मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एगो शहर के तरह था। अब रीजन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में आप लिखे, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय योजना थी। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पक्की सड़कें हुआ करती थी। आजकल के कैसे हमनी के सड़क है, वैसा सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की सड़कें हुआ करती थी और 90 डिग्री पे जो है उसका मुरान होता था। 90 डिग्री पे मुरान होता था पक्की सड़कों का। दूसरी
कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय योजना थी उसमें घर के जो गंदा पानी था उसको निकालने के लिए उत्तम व्यवस्था किया गया था। तो नगरीय सभ्यता की ये सब जो है विशेषता थी। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है सातवाहन जो है कौन था? भाई ये सातवाहन जो है आपसे पूछा है कि कौन था। तो सातवाहन जो है का है तो प्राचीन भारत का एगो मराठा राजवंश था। कौन था? प्राचीन भारत का मराठा राजवंश था। सातवाहन के लोगों ने जो है भारत पे लगभग 450 वर्षों तक जो है राज किया। उसके बाद क्या हुआ? तो सातवाहन की स्थापना जो है 230 ईसा पूर्व से कितना तक? 60 ईसा पूर्व तक रहा। आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि सर जी उल्टा बोल दिए का। हम बोले हैं काची 230 से 60 ईसा पूर्व। अभी काची होता है? अभी सिर्फ ईसवी चलता है। अब पहले ईसा पूर्व चलता था। ईसा पूर्व मतलब कि अगर अभी 2024 चल रहा है तो हमनी के अगला साल आएगा तो कौन आएगा? 2025 आएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि 2024 चल रहा है तो अगला साल 2023 आएगा, तो उसे ईसा पूर्व कहते थे। ठीक है, तो सातवाहन की स्थापना 230 में हुई और 60 में जाके खत्म हो गई। ठीक है, चलिए, तो सातवाहन कौन था? तो एगो मराठा राजवंश था जो भारत पर लगभग 450 साल तक जो है राज किया। आपसे इतना ही पूछा है। अब आपके मन में फिर एगो प्रश्न आया, सर इतना बढ़िया समझाते हैं, इतना मजा जो है क्लास में दिलाते हैं, याद भी हो जाता है, एक और नोट्स कहाँ मिलेगा सर? आप बता दीजिए। एक और टेस्ट कहाँ हम दे सकते हैं सर? इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो कहाँ मिलेगा सर? भाई आप ही के लिए तो SGS क्लासेस एप्लीकेशन बनाया गया है। SGS क्लासेस, इस ऐप को जो है आप क्या कीजिए तो अपन फोन में डाउनलोड कर लीजिए। एगो आर्ट्स के कोर्स आएगा, उस कोर्स को आप खरीद लीजिए। फिर आपका जो है कोनो सब्जेक्ट में कोई दिक्कतें नहीं रहेगा। जिस प्रकार से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही सब आप पढ़ेंगे। और सबके इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन के PDF बना के आपको इस ऐप में दे दिया गया है। आप जाइए तो मजा लीजिए वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि द्विगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? तो देखिए, द्विगंबर और श्वेतांबर जो हैं जैन धर्म के 2 अनुयायी थे। अनुयायी मतलब होता है पंडित। ठीक है, तो जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर जो हैं जैन धर्म के जो हैं क्या होते थे? तो 2 अनुयायी थे। इसमें खासियत क्या था? तो दिगंबर जो है कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन श्वेतांबर जो है श्वेत कलर यानी उजला कलर के जो है कपड़ा धारण करते रहते थे। बात समझ गए? आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर में अंतर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? दिगंबर कपड़ा नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर पहनते हैं। श्वेतांबर जो है श्वेत कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है जैन धर्म के अनुयायी हैं। अब जो है इतना तो जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बता सकता है कि आईने अकबरी जो है क्या है? तो आइए हम बताते हैं आपको। आप जो है अकबरनामा का नाम सुने होंगे। अगर आपसे कोई पूछा कि भाई अकबरनामा के राइटर कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अबुल फजल। अकबर के दरबार में जो है एगो व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखा आईने अकबरी। आईने अकबरी में जो है क्या है? तो आईने अकबरी का जो है 3रा खंड यानी कि 3रा भाग जो है उस भाग का नाम है आईने अकबरी। फिर से सुनिए, अकबर के दरबार में रहने वाले अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा का 3रा खंड यानी कि 3रा चैप्टर में जो है वो आईने अकबरी है। इस आईने अकबरी में जो है अकबर के विशेषता क्या थी उन सभी चीजों के बारे में जो है लिखा गया है कि अकबर जो है अपन शासन व्यवस्था को किस प्रकार से चलाता था। ठीक है, चलिए अब जो है आगे क्वेश्चन पूछा है, इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त समझिए, अगर जो है हमारा बारे में कोई पूछे आपसे कि सनी सर कौन है, सनी सर के नाम बता देंगे, क्लास बता देंगे, तो इसको इतिवृत्त नहीं कहेंगे। जन्म से लेके कहां तक अभी हम हैं पूरा एक एक शब्द जब बताया जाएगा तो उसे कहेंगे इतिवृत्त। अब आइए तनी समझते हैं। इतिहास में
जब शुरू से लेके एकदम शुरू से लेके अंत तक इतिहास लेखन किया जाता है तो उसी को इतिवृत्त कहा जाता है। बात समझ गए? जब इतिहास लिखा जाता है तो एकदम शुरू से अंत तक किसी चीज के बारे में जब लिखा जाता है तो उसी को इतिवृत्त कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? पीछे भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं इससे पिछले वाले क्लास में कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया। तो अकबर ने जजिया कर इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि जजिया कर जो है मुसलमानों के छोड़ के बाकी सभी धर्म जाति पे लगाया जाता था, जिससे सभी धर्म जैसे कि राजपूत, ब्राह्मण, हिंदू, ये सभी लोग जो हैं अकबर से असंतुष्ट रहते थे, अकबर के दरबार में नहीं आते थे, अकबर के हमेशा खिलाफ रहते थे। तो अकबर जो है उन सभी को अपना जो है बनाना चाहता था, इसीलिए जजिया कर समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद जो है लोग का तो उनके साथ अकबर के साथ हिंदू भी जुड़ गए, राजपूत भी जुड़ गए, सभी धर्म के लोग जो है जुड़ गए, काहे कि जजिया कर समाप्त कर दिया। अब आपसे एगो प्रश्न पूछ देगा कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में समाप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी विजयनगर साम्राज्य जब था तो उस समय जो स्थापत्य कला हुआ करती थी उसकी क्या विशेषता है? अगर विशेषता है तो आप क्या जानते हैं उसके बारे में बताइए। पहली विशेषता उसकी क्या है? तो वो जो है हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया था। ये विजयनगर साम्राज्य में जो है इसकी पहली विशेषता क्या रही? तो ये हजारा एवं विट्ठल स्वामी जो है मंदिर का निर्माण कर दिए। दूसरी इनकी विशेषता ये रही कि इसमें जो है इस साम्राज्य में यानी विजयनगर साम्राज्य में क्या बने? तो बहुत सारे स्तंभ बनाए गए, बहुत सारी जो है मूर्तियां बनाई गई और बहुत सारे जो है क्या किए गए हैं? तो स्तंभ और मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तीसरी इस साम्राज्य की विशेषता ये रही कि ये जो है क्या किया? तो स्थापत्य कला के कल्याण मंडप का जो है निर्माण किया, कल्याण मंडप का जो है निर्माण किया। तो ये सभी जो है इनकी विशेषताएं रही। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट ये जो 10 क्वेश्चन आप पढ़ें, खासकर हिस्ट्री को लोग बोरिंग समझते हैं कि भाई हिस्ट्री जो है यादें नहीं होता है सर। अच्छा बताइए, ये 10 क्वेश्चन में से कौन ऐसा क्वेश्चन रहा है जो आपको याद नहीं हुआ? सबके सब बउआ वाला क्वेश्चन सबके सब आपको याद हो गया होगा। अगर गलती से किसी को याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए रिपीट मोड में, स्पीड बढ़ा के, आपको जो है कहियो नहीं भुलाएंगे। आओ आपको याद करेला है तो एक बार एसजीएस क्लासेस को जो है डाउनलोड कीजिए, कोर्स खरीद लीजिए और नोट्स आप एक बार ले लीजिए, आप कहियो नहीं भुलाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हमनी के ऐसा ही क्लास जो है हर एक सब्जेक्ट पे हम लोग लेके आते रहेंगे। आप लोग जो है पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो फिर हमनी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।